अरे मार दिया, बचाओ बचाओ, मार दिया। रामपुर गांव में मोहन नाम का एक लड्डू वाला रहता था। वह बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए बहुत मशहूर था। पूरा गांव उसी की दुकान से लड्डू खरीदता था। उसकी दुकान उसके गांव में तो मशहूर थी ही, दूर दूर के गांव वाले भी उससे लड्डू पैक करवा के ले जाते थे। उसकी पत्नी भी उसके काम में हाथ बटाती थी। दोनों मिलकर शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाते थे। इससे लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते थे। शाम होते होते उसके सारे लड्डू बिक जाते थे। लड्डू बेचकर जैसे ही उसकी कमाई बढ़ने लगी, मोहन को और ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा हुई। रीना, मुझे लगता है हमें और मुनाफा बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ठीक बोल रहे हो। उसके लिए हमें ज्यादा लड्डू बनाने पड़ेंगे, लेकिन बच्चों के साथ मैं इतना ही समय निकाल सकती हूँ। ज्यादा लड्डुओं को बनाने में तो और ज्यादा खर्चा आएगा। इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा जी, कमाई भी तो उतनी ही होगी। और वैसे भी रोज के रोज सारे लड्डू बिक भी तो जाते हैं हमारे। कुछ सोचता हूँ मैं। मोहन के मन में लालच भरने लगा। उसने सोचा, अगर कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि ज्यादा लड्डू भी ना बनाने पड़े और मुनाफा भी बढ़ जाए। उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ डिजिटल तराजू खरीदा। अरे भाई, एक अच्छा सा तराजू दिखाओ। ये देखो सर, इस तराजू में अगर कोई गड़बड़ हो तो आप उसे अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हो। भाई, हम क्या इसे ऐसे सेट कर सकते हैं कि आधा किलो की चीज 1 किलो दिखा दे? अरे सर, आप इसमें किसी भी स्केल पे सेट कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। कम क्यों देना किसी को? सर, आप भी बहुत मजाक करते हैं। लीजिए आपका तराजू। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। कम क्यों देना किसी को? ही ही ही। मोहन शाम होते होते अपने घर पहुंच जाता है और अपने प्लान से बहुत खुश होता है। कल से तो माला माल हो जाऊंगा। लड्डू भी ज्यादा नहीं बनाने पड़ेंगे। अगले दिन दुकान पे आते ही उसने सबसे पहले अपने डिजिटल तराजू को रखा। इतने में ही एक ग्राहक आ गया। 1 किलो लड्डू तोलना, अभी लीजिए। इस बार तराजू में कम सामान तोलने की वजह से मोहन को अधिक मुनाफा हुआ। अरे सुनो, एक बात बतानी है। मुझे पैसे कमाने की तरकीब मिल गई है। ये तो चालाकी है जी, ये गलत है। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ा कम तोलने में क्या गलत हो जाएगा? तुम समझते नहीं हो, ये हमारे ग्राहकों के साथ धोखा है, धोखा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम चुप करो, मुझे पता है क्या करना है। वो रोज ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे मोहन बहुत खुश था। एक दिन मोहन की दुकान पर एक पढ़ी लिखी महिला लड्डू लेने आई। भैया, 3 किलो लड्डू पैक कर दो। ठीक है मैडम जी। भैया, दोबारा तोलना, शायद आपने गलत तोल दिया है। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार ये लड्डू ही तोलता रहूं। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पैसे दे दिए तो ज्यादा बोलोगे। मैडम, मुझे और भी काम है, आप जाओ। महिला लड्डू लेकर वहाँ से चली गई। इस आदमी ने ऐसे क्यों बात, कुछ तो गड़बड़ है। महिला एक दूसरी दुकान पर गई और वहाँ दुकानदार से लड्डू तोलने के लिए कहा।
अरे भैया, थोड़ी मदद करोगे? ये लड्डू तोल दो। लाओ मैडम, 2 किलो हैं। ठीक है भैया। अब महिला का शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि मोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब महिला ने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए एक योजना बनाई। उसने एक नया तराजू खरीदा और फिर मोहन की दुकान के बाहर जाके खड़ी हो गई। सुनो सुनो गांव वालों, एक जादू का खेल देखो। इतने में महिला ने दुकान के अंदर जाके 1 किलो लड्डू खरीदे और जल्दी से बाहर आकर अपने तराजू पर रखकर बोली, ये देखो जादू, 1 किलो लड्डू आधा किलो हो गए। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को मोहन लड्डू वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू पे तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे अपने आप ही कम हो जाता है। ये है जादू। 1-2 लोग लड्डू लेकर महिला के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद मोहन की दुकान से जिसने भी लड्डू खरीदे सभी ने महिला के तराजू पे तोल कर देखा तो सबका सामान 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकला। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। ये तो गड़बड़ है, हमें मुखिया जी को यहाँ लेके आना चाहिए। मैं जाता हूँ। अरे मोहन, ये क्या मामला है? तुम लोगों को इतने दिन से बेवकूफ बना रहे हो। नहीं मुखिया जी, क्या बात हो गई? आप इस महिला की बात मत सुनो, ये सबको पागल बना रही है। इतने में अपनी बात को सही साबित करने के लिए महिला सीधे मोहन की दुकान से तराजू लेकर आई और तराजू में सामान रख के दिखाया। ये देखो मुखिया जी, ये 1 किलो का पैकेट है। अब इसे इस तराजू पे रखते हैं। अरे ये तो आधा किलो दिखा रहा है। मोहन, ये क्या है? मोहन कुछ नहीं बोल पाया, उसकी चोरी पकड़ी गई। इस बेईमान की खूब पिटाई करो। आज से इसकी दुकान में कोई सामान नहीं लेगा। यह देखकर गांव वालों को भी बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची लड्डू वाले को खूब मारा। अब उस लालची लड्डू वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। गांव वालों ने उससे लड्डू भी लेना बंद कर दिया। सुनो जी, मैं जा रही हूँ अपने घर बच्चों को लेकर। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे पास अब बच्चे रहें। अरे मेरी मती मारी गई थी इस लालच के चक्कर में। दुकान तो गई ही गई, अब मेरी बीवी भी गई और मेरे बच्चे भी गए। अब मैं क्या करूं? अब पछताने से भी क्या होगा? भगवान माफ कर दे। कहानी से सीख, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। प्रियानी मेकर्स।